अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए, ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छूं, तब उनकी अपनी कोई विशेष पहचान नहीं थी। गुजरात समेत पूरे देश के लिए वो एक अनजान चेहरा था। लेकिन कौन जानता था कि जब 1 साल 2 महीने बाद गोधरा कांड और दंगे की आंच के बीच गुजरात विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी बन जाएंगे। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 127 सीटें दिलाई और कांग्रेस को सिर्फ 51 सीटें आईं। मोदी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और जब शपथ ग्रहण किया तो उस मंच पर बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद थे। मोदी ने वाजपेयी के पैर छुए, आडवाणी को झुककर नमन किया और जोशी ने उन्हें गले लगा लिया। ये सिर्फ बीजेपी में मोदी के उभरने की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेता का उदय हो रहा था जिसे हरा पाना कांग्रेस के लिए नामुमकिन होने जा रहा था। साल 2007 में मोदी ने सीधे मुकाबले में कांग्रेस को दूसरी बार हराया और तीसरी बार सीएम बन गए। 2007 विधानसभा चुनाव में गुजरात की 182 में से 117 सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस के खाते में 59 सीटें आई। मोदी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत की बनी। हिंदुत्व के साथ साथ मोदी के विकास मॉडल का या फिर कहें कि गुजरात मॉडल की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी। उसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव आया। बीजेपी ने 115 सीट जीत ली, कांग्रेस को 61 सीटें मिली। यानी मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया और इस तरह मोदी चौथी बार गुजरात के सीएम बने। गांधीनगर के बाद अब तैयारी दिल्ली जीतने की थी, क्योंकि साल 2004 से लगातार कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए गठबंधन केंद्र सरकार में था और बीजेपी विपक्ष से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। यहीं से मोदी राज्य की राजनीति से देश की राजनीति में एंट्री करते हैं। साल 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने मोदी के नाम पर लड़ा। बीजेपी के इतिहास में पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार निर्वहन करूंगा। गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा देकर नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2019 में भी मोदी ने 2014 से बड़ी जीत दिलाकर कांग्रेस को नेपथ्य में भेज दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीट, कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली। 2019 में बीजेपी को 303 सीट, कांग्रेस को 52 सीट। 2024 में बीजेपी को 240 सीट, कांग्रेस को 99 सीट। मोदी और कांग्रेस के सीधे मुकाबले में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन एनडीए पूर्ण बहुमत में है और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। अब देखना होगा कि सरकार आगामी दिनों में कैसा काम करती है। निर्वहन करूंगा।